जोंग उनको एक नई राइफल तोहफे में मिली है और साथ में वोदका की बोतल भी। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किम जोंग उन को कई तोहफे दिए। लुकाशेंको ने किम जोंग उन को बेलारूस में बनी असॉल्ट राइफल गिफ्ट की तो किम ने उसे चलाकर भी देखा। राइफल के अलावा लुकाशेंको ने किम को बेलारूस में बनी खास वोदका, चॉकलेट और डेयरी उत्पाद भी गिफ्ट किए। लुकाशेंको ने किम को बताया कि बेलारूसी वोदका दुनिया की सबसे अच्छी वोदका है। उन्होंने किम की पत्नी के लिए एक सुनहरा गुलदस्ता और बेटी के लिए मध्यकालीन दौर की खास गोल्डन बेल्ट भी भेंट की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने पर समझौते हुए हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जारी युद्ध में अब तक अपने कई बड़े नेताओं को खोया है। युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को तेहरान पर हुए हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई मारे गए, जो इस इस्लामी गणतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका था। खमेनेई के बाद इस युद्ध में मारे गए सबसे अहम लोगों में अली लारिजानी का नाम आता है, जो 17 मार्च को पारदीस में अमेरिकी इजरायली हमलों में निशाना बने। वो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख थे और ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति को आकार देने में उनकी बड़ी भूमिका रही। ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब 18 मार्च को हुए इस्राएली हमले में मारे गए। वो एक कट्टरपंथी नेता थे और अयतुल्ला अली खमेनेई के बहुत करीबी थे। इसके अलावा इस युद्ध में ईरान ने अपने जिन बड़े अधिकारियों को खोया है, उनमें खमेनेई के करीबी सलाहकार अली शामखानी, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नाइनी, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह और ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मोसावी शामिल हैं। इस मिसाइल को देख रहे लोग वेस्ट बैंक के किफल हारिस गांव के हैं। 24 मार्च को मिसाइल का ये विशाल टुकड़ा उन्हें अपने गांव में मिला। उससे पहली रात धमाकों की आवाजें आई थीं। सुबह उठकर लोगों ने देखा कि मिसाइल जमीन में धंसी हुई थी। शुक्र है कि इससे बेत अहुआ जैसा नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है कि ये फटी नहीं, मिसाइल घर से बस 10 मीटर दूर गिरी थी। समाचार एजेंसियों के मुताबिक ये ईरान की मिसाइल है। घटना वाली जगह पर इजरायली सैनिक भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इजराइल और ईरान के हमलों के बीच फंसे हुए हैं। 18 मार्च को वेस्ट बैंक के बेत अव्वा कस्बे में ईरान की एक मिसाइल गिरी थी। उस हमले में 3 फलस्तीनी महिलाओं की मौत हुई थी। ये अमेरिकी घुसपैठिए बर्लिन पर कब्जा जमा रहे हैं। रकून प्यारे मगर चालाक जानवर होते हैं और शहर भर की नाक में दम करके रखते हैं। उन्होंने एक स्कूल, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि एक हीटिंग प्लांट को भी नुकसान पहुँचाया। पिछले 6 सालों में शहर के अर्बन हंटिंग प्रोग्राम के तहत 24 रकून मारे गए ताकि बुनियादी ढांचे को नुकसान ना पहुंचे और गंदगी ना हो। ये रोएदार शरारती जीव मूल रूप से उत्तर अमेरिका से हैं, लेकिन अब जर्मनी इनके सबसे बड़ी आबादी वाले इलाकों में आता है। माना जाता है कि ये 1930 के दशक के फर व्यापार के दौरान भाग निकले। अच्छा वातावरण मिला और लगभग कोई शिकारी नहीं, इसलिए उन्होंने जर्मनी को ही अपना घर बना लिया। आज यूरोपीय संघ मानता है कि इनका फैलाव बहुत ज्यादा हो चुका है, यानी अब इन्हें पूरी तरह हटाना संभव नहीं है। इसलिए अब ध्यान सिर्फ नुकसान कम करने पर है। बर्लिन सड़क पर मिल रहे खाने पर लगाम कस रहा है और इनके प्रजनन की जगहों पर भी, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका करता है। आपके हिसाब से बर्लिन को इन क्यूट जानवरों से निपटने के लिए और क्या करना चाहिए? ये अमेरिकी घुसपैठिए बर्लिन पर कब्जा जमा रहे हैं। रकून प्यारे मगर चालाक जानवर होते हैं और शहर भर की नाक में दम करके रखते हैं। उन्होंने एक स्कूल, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि एक हीटिंग प्लांट को भी नुकसान पहुँचाया। पिछले 6 सालों में शहर के अर्बन हंटिंग प्रोग्राम के तहत 24 रकून मारे गए ताकि बुनियादी ढांचे को नुकसान ना पहुंचे और गंदगी ना हो। ये रोएदार शरारती जीव मूल रूप से उत्तर अमेरिका से हैं, लेकिन अब जर्मनी इनके सबसे बड़ी आबादी वाले इलाकों में आता है। माना जाता है कि ये 1930 के दशक के फर व्यापार के दौरान भाग निकले। अच्छा वातावरण मिला और लगभग कोई शिकारी नहीं, इसलिए उन्होंने जर्मनी को ही अपना घर बना लिया। आज यूरोपीय संघ मानता है कि इनका फैलाव बहुत ज्यादा हो चुका है, यानी अब इन्हें पूरी तरह। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस स्कूल में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है।